गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग अर्पित, सौम्या, खुशी, वानी, आकांक्षा, आरुषि, सलोनी, सुमित, पारस, मानसवी, जैन, कसाना जी, भूमिका रानी, साधना, कार्मिक, दिया, मुस्कान, छवि, सृष्टि, अमित कक्कर जी। गुड इवनिंग बेटा सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। आज नेशनल इनकम की लगभग जितनी थ्योरी थी वो हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं लगभग लगभग। अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं और आज बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से चर्चा करेंगे बेटा। कल का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीडीपी डिफरेंटर या प्राइस इंडेक्स, उसके क्वेश्चन आप सभी बच्चों ने मुझे भेजे, कुछ बच्चों ने नहीं भेजे। बहुत ही गलत बात है बेटा। अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है तो आप उस होमवर्क को शिद्दत के साथ करें। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। उम्मीद कर रहा हूं अगर आपने नहीं भेजे हैं तो मुझे होमवर्क भेजिएगा कल का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की बेटा। आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक समझ में आना बेहद जरूरी है आने वाले कई दिनों के टॉपिक्स के लिए। आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ही बेसिक से मैं कराने वाला हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं कराने वाला हूं और ज्यादा नहीं करेंगे, 2 ही कॉन्सेप्ट हम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो राजा बेटा हम पहले बात कर लेते हैं एग्रीगेट्स की। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले? एग्रीगेट। इनकम के एग्रीगेट्स होते हैं। कुछ डोमेस्टिक इनकम के हैं, कुछ नेशनल इनकम के। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों ही इनकम से आप वाकिफ हैं। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में बताया था। गुड इवनिंग समर बेटा। तो आज हम एग्रीगेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीगेट्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स दो हैं, एक डोमेस्टिक इनकम का और एक नेशनल इनकम। इनके अंदर भी चार चार पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा। जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। यानी यहां पर बेटा जी डिनोट कर रहा है ग्रॉस को, डीपी डिनोट कर रहा है डोमेस्टिक को, एमपी गिवन कर रहा है मार्केट प्राइस को और एफसी गिवन है फैक्टर कॉस्ट। उसी प्रकार नेशनल के भी 4 एग्रीगेट है जहां ये डी लगा हुआ है। डी की जगह डी डोमेस्टिक को नोट करना है, एन कर दो। जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी। यहां पर बेटा एन भी आ गया तो एन भी नोट कर रहा है नेट को। एन किसको डिनोट कर रहा है? एन को। और बेटा एनपी डिनोट करना है नेशनल प्रोडक्ट को, नेशनल प्रोडक्ट। तो फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो क्या करनी है फुल फॉर्म बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, gross national product at factor cost, net national product at market price, net national product at factor cost। इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। 1 मिनट होल्ड करिएगा बेटा। चलिए, ये 8 एग्रीगेट्स है तो 2 ही, लेकिन ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 2। उनके अंदर ही बात करें तो कितने एग्रीगेट्स हैं? 4 और 4 कितने एग्रीगेट्स हो गए बेटा? 8 एग्रीगेट्स हो गए। कितने एग्रीगेट्स? 8। अब जल्दी से मुझे फुल फॉर्म बता दो बेटा जीडीपी एट एमपी की। जीडीपी एट एमपी की फुल फॉर्म टाइप करके बताओ जल्दी से, क्या फुल फॉर्म होगी? जीडीपी एट एमपी की फुल फॉर्म नीचे मैंने फुल फॉर्म बता दी। क्या क्या चीज किसको डिनोट कर रहा है? जल्दी से लिख के बताएं फुल फॉर्म।
जल्दी से लिखकर बताएं। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। वेरी गुड, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वानी, खुशी, पारस, सलोनी, कार्मिक, मुस्कान। एनएनपीएटएफसी की फॉर्म बताओ जल्दी से। एनएनपीएटएफसी, एनएनपीएटएफसी की और बता दो। वेरी गुड सौम्या, अर्पित, भूमिका, दिव्या, साधना। एनएनपीएटएफसी की और बताओ बेटा। एनएनपीएटएफसी की और बताइए मुझे जल्दी से। वेरी गुड मिट्टी, मिट्टी देर में आवाज पहुंच रही है आपकी। वेरी गुड। होता क्या, इसको भूल जाइए, फिलहाल एग्रीगेट पर ध्यान दीजिए। कितने एग्रीगेट है इनकम के? 8 एग्रीगेट। कितने एग्रीगेट बेटा? 8 एग्रीगेट। और बेटा इनके साथ साथ फॉर्मूले हैं। 7 इसके फॉर्मूले हैं, 7 इसके फॉर्मूले हैं, 7 इसके फॉर्मूले, 7 इसके फॉर्मूले हैं, 7 इसके हैं, 7 इसके हैं, 7 इसके हैं और 7 इसके हैं। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए बेटा? कितने फॉर्मूले हो गए टोटल? वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे बहुत होनहार बच्चे हैं। 7 फॉर्मूले हैं, यानी हर एक एग्रीगेट के 7 फॉर्मूले हैं। टोटल कितने फॉर्मूले याद करने हैं आपको? बोलो बेटा, कितने फॉर्मूले याद करने हैं? 56 फॉर्मूले। क्या बेटा इकोनॉमिक्स ही सब्जेक्ट है आपके पास पढ़ने के लिए, बाकी सब्जेक्ट नहीं है क्या? 56 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्या बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं आपको? क्या इको में घुसे रहोगे? 56 फॉर्मूले, 8 नंबर का चैप्टर, ठीक है, 8 से 10 नंबर मान सकते हैं इसको। 8 से 10 नंबर का चैप्टर है। कार्मिक कह रहे हैं सर मेरे पास तो मैथ्स भी है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं खुशी बेटा। वेरी गुड। क्या मैं आपको 56 फॉर्मूले पढ़ाऊं? कौन कौन पढ़ना चाहता है 56 फॉर्मूले? जल्दी बताओ कि सर हमें कराओ 56 फॉर्मूले, हम करेंगे। हमारा 56 इंच का सीना है बेटा। मोदी जी का भाषण सुना होगा कि 56 इंच का सीना है और हम 56 फॉर्मूले हैं। सलोनी कह रही है सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक की बात बाद में करेंगे, पहले बताओ कौन 56 फॉर्मूले करना चाहता है? कार्मिक कह रहे हैं सर मैं करूंगा। कार्मिक कह रहे हैं मैं करूंगा। पूरी भीड़ में एक ही बच्चा। कार्मिक कह रहे सर कराओ, मुझे पता है इजी करा दोगे। सलोनी कह रही है मैं नहीं कर रही 56 फॉर्मूले, 8 नंबर है छोड़ के आ जाऊंगी। मुस्कान कह रही है मैं भी कर दूंगी। सुमित कह रहा है छोड़ो ना, 8 नंबर है छोड़ दूंगा क्वेश्चन। नालायक, ऐसा नहीं, मैं आपको 56 फॉर्मूले नहीं कराऊंगा। मैं आपको 56 फॉर्मूले नहीं कराऊंगा, मैं 56 फॉर्मूले आपको बनाना सिखाऊंगा। हो सकता है आपके स्कूल में टीचर आपको 56 फॉर्मूले कराए, लेकिन मैं आपको 56 फॉर्मूले नहीं कराऊंगा। पारस कह रहे सर कर लेंगे, तो दिल पे पत्थर रख के पारस बोल रहे सर कर लेंगे। सुमित कह रहा सर हमारे बस की नहीं है, मैं नहीं कराने वाला, मेरे को नहीं आते 56 फॉर्मूले। मैं आपको रूल सिखाऊंगा, सिर्फ 3 रूल। अब मुझे बताओ 56 फॉर्मूले करोगे या 3 रूल पढ़ोगे? 3 रूल पढ़कर आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। 3 रूल मैं आपको सिखाने वाला हूं। हो सकता है आपकी टीचर 56 फॉर्मूले लिखाए, लेकिन याद किसी से होंगे नहीं। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, 56 फॉर्मूले अगर कोई मुझसे लिखने को बोल दे तो मैं लिख भले ही दूंगा, लेकिन कोई क्या सुना दो एक साथ तो नहीं सुनाए जाने के। मैं आपको 3 रूल सिखा रहा हूं, वो 3 रूल आपको क्या करने हैं? यूज करने हैं। देखिए, अगर कोई ग्रोस की वैल्यू आपको नेट में कन्वर्ट करनी है, यानी ग्रोस को कहां पर लेकर जाना है? नेट पर लेकर जाना है। अगर अगर आपने बेटा, अगर आप बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो बताओ ग्रोस से नेट पे जाने के लिए
क्या किया जाता था? मिठ्ठी कह रही है सर दिल खुश कर दिया। अश्वनी वेरी गुड। सभी बच्चों को 3 पढ़ने, आसान पढ़ना चाहते हैं सर, मेहनत कोई नहीं करना चाहता सर, आसान करा, मेहनत इसमें भी है। वेरी गुड डेप, वेरी गुड अर्पित। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस। और राजा अगर नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। पहला रूल, ये पहला रूल है। ग्रोथ से नेट पे जाएंगे, डेप्शन हटा दो। वेरी गुड, मैंने इसलिए कहा था पहला चैप्टर पढ़ना बेहद जरूरी है। और नेट से ग्रोथ पे जाएंगे तो डेप्शन प्लस कर दो। वेरी गुड, सो सिंपल, पहला रूल। दूसरा, ये गोल्डन रूल है बेटा, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल है ना, इसलिए चमक रहे बेटा, चमक रहा, ये चमक चमक है बेटा। सोना है ना बेटा, ये सोना है, जब सोना है तो चमकेगा, गोल्डन रूल है। ठीक, अब आइए बेटा दूसरा रूल। अगर आप डोमेस्टिक से कहां जाना चाहते हैं? नेशनल पर जाना चाहते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। डोमेस्टिक, ये भी पढ़ा था हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। बताओ क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाने के लिए क्या करना पड़ता था? नेशनल इनकम के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। नेशनल इनकम के फर्स्ट लेक्चर में कौन होनहार बच्चा बताएगा मुझे? जल्दी बताओ बेटा, होनहार बच्चों। वेरी गुड अमित कक्कर, प्लस एनएफआई, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। कौन सा एब्रोड? फ्रॉम ना बेटा, फ्रॉम। मानसी जैन फ्रॉम लेते थे बेटा, फ्रॉम आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। वेरी गुड, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम लेते थे बेटा, फ्रॉम। और इधर आएंगे तो माइनस एनएफआई। वेरी गुड। तीसरा रूल, मार्केट प्राइस से बेटा फैक्टर कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट में ये बताओ बेटा, मार्केट में ये जो मार्कर है, मान लो 20 रुपए का बिक रहा था मार्केट में, ये मान लो मार्केट प्राइस, मार्केट में 20 रुपए का मार्कर है, फैक्ट्री में क्या 20 का बढ़ा होगा? फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या फैक्ट्री में भी 20 रुपए का रहा होगा, कम का रहा होगा, ज्यादा का रहा होगा? जल्दी बताओ। मार्केट में 20 रुपए का मार्कर है, फैक्ट्री में भी 20 का रहा होगा क्या? हाँ या ना बताओ, बस हाँ या ना। कम। वेरी गुड, क्योंकि बेटा मार्केट में आने पर इन पर टैक्स लग जाएगा, तो टैक्स को हटा दो, एनआईटी। और अगर फैक्ट्री से मार्केट पे जाना है, प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड। अब राजा बेटा मुझे बता दो, अब नॉट, नोट करिएगा, या नोट यहां लिखवा दूं, जगह है। डेप्रिसिएशन के और भी नाम पढ़े आपने? कौन कौन से नाम पढ़े थे डेप्रिसिएशन के? जल्दी से बता दो। डेप्रिसिएशन के और भी नाम पढ़े हैं? डेप्रिसिएशन के और भी नाम पढ़े आपने? कौन कौन से नाम थे, जल्दी बताओ डेप्रिसिएशन के। फर्स्ट चैप्टर में डेप्रिसिएशन के नाम, कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन का, उसमें डेप्रिसिएशन के और भी नाम पढ़ाए थे, 3 नाम पढ़ाए थे मैंने। कौन कौन से? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, या फिर कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन। उसके बाद एनएफआईए कौन से वाला लेना राजा?
NFIA फ्रॉम वाला लेना है। कौन से वाला लेना है? NFIA फ्रॉम वाला। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने जवाब दिया, कुछ बच्चों ने नहीं दिया। NFIA जो भी लेंगे कौन सा? फ्रॉम वाला। बट if NFIA 2 का गिवन है, ये तो फ्रॉम का लेना है, ये NFIA कौन सा है? फ्रॉम वाला। अगर 2 का गिवन है तो बेटा आप ट्रीटमेंट ऑपोजिट ट्रीटमेंट करेंगे, ऑपोजिट ट्रीटमेंट। अब कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? ऑपोजिट ट्रीटमेंट। आप ऑपोजिट ट्रीटमेंट करेंगे। ऑपोजिट मतलब यानी जहां प्लस हो रहा था वहां माइनस, और जहां माइनस हो रहा था वहां प्लस। ये है ना। अब एनआईटी की बात कर लेते हैं। एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एनआईटी निकलता कैसे बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और बेटा इनडायरेक्ट टैक्स की जगह हो सकता है एग्जाम में आपको बहुत सारे टैक्स दे रखे हो, या तो जीएसटी दे रखा हो, या जीएसटी की जगह क्या क्या दे सकते हैं आपको? सेल्स टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, अभी समझा रहे बेटा। एनआईटी निकलता है आईटी माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह तो जीएसटी दे रखा होगा, या जीएसटी की जगह इतने सारे टैक्सेस के नाम हो सकते हैं। ये सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं। अब ये 3 रूल हो गए हैं आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 रूल से हम 56 फॉर्मूले बना सकते हैं। कितने फॉर्मूले? 56। डेप्रिसिएशन के बाद मैंने बोला एनएफआईए। एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर फ्रॉम एब्रोड है तो ये ट्रीटमेंट होगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए, और नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो माइनस एनएफआईए। बट बट अगर किसी क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे दे, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे दे, तो भैया ट्रीटमेंट जो होगा ऑपोजिट होगा। यानी डोमेस्टिक से नेशनल जाते हुए माइनस एनएफआईए, और नेशनल से डोमेस्टिक आते हुए प्लस एनएफआईए। यानी जो ट्रीटमेंट हम कर रहे थे टू आते ही उसका ऑपोजिट ट्रीटमेंट आपको करना है। और एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि निकलता है आईटी माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस कर दो? सब्सिडीज। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो जीएसटी दे रखा होगा, और जीएसटी नहीं दे रखा तो इतने सारे टैक्सेस आपको दे रखे होंगे। अब इन सारे फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे हम। मैं आपको पूरी 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, अगर कुछ दिक्कत रह गई है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जल्दी से 1 मिनट में दे रहा हूं, इसे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले हम बनाना सीखेंगे, सारे फॉर्मूले बनाना
बेटा इन FIA का मतलब नेट फैक्टर टू अब्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकता है, टू अब्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। वहीं पर होगा बेटा 2.2 2.3 के आसपास ही होगा, 2.2 2.3 के आसपास। डन 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 डन। बता देंगे बेटा, बता देंगे कार्मिक बेटा, टेस्ट थ्योरी का होगा, नेशनल इनकम की थ्योरी का, सिर्फ थ्योरी। आइए अब कुछ एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, मान लो आपको GDP एट MP दे रखा है 1000 रुपए, डेप्रिसिएशन गिवन है 200 रुपए, और बेटा NFIA गिवन है 100 रुपए, और NIT गिवन है 50 रुपए, और NFIA मान के चल रहे कौन सा वाला है बेटा, फ्रॉम वाला है, यानी जो ट्रीटमेंट करते हैं वही होगा। ठीक, ये एग्जांपल है। अब जो हमने गोल्डन रूल पढ़े हैं उनको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। देखिए मान लो इसमें पहला पार्ट आपको निकालना है GDP एट FC। क्या निकालना है बेटा, GDP एट FC निकालना है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, GDP एट FC निकालना है, बट क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, निकालना तो GDP एट FC है, बट गिवन क्या है, GDP एट MP गिवन है। क्या गिवन है, GDP एट MP। तो भैया जो गिवन है वो लिखिए। अब मुझे बताइए, ये ग्रोस है, ये भी ग्रोस है, ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है। अब ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या करते हैं, देखिए बेटा राइट साइड से लेफ्ट पर जाना है, राइट से लेफ्ट पर जाना है। MP से FC जो निकालना है वो तो लेफ्ट हैंड साइड, और जो गिवन है वो राइट हैंड साइड। MP से FC पर जाने के लिए क्या करूं, अब मुझे बाकी सब तो चेंज था, सेम था, MP से FC बनाना है। MP से FC पर जाने के लिए NIT क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। NIT क्या कर देते हैं, माइनस, तो माइनस NIT। GDP एट MP कितना है, 1000, NIT कितना है 50, तो आंसर आ गया 950। सेकंड पार्ट, मान के चलिए आपको निकालना है NDP एट MP। क्या निकालना है, NDP एट MP निकालना है। वेरी गुड मानसी जैन, NDP एट MP निकालना है आपको। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, GDP एट MP गिवन है। क्या गिवन है, GDP एट MP गिवन। राजा क्या करूं, पहले तो देखिए ग्रोथ से नेट, ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बोलो बेटा, ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का MP है, तो बेटा 1000 में से 200 माइनस कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन 200 है, तो आंसर आ गया 800। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। मान लो NDP एट FC, क्या निकालनी है, NDP एट FC निकालना है। वेरी गुड, क्या करूं बेटा, NDP एट FC निकालना है, क्या करूं, GDP एट MP गिवन है, तो भैया ग्रोथ से नेट पर जाना है। पहले तो ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है,
एमपी से एफसीबी जाना है, एमपी से एफसीबी जाना है तो माइनस एनआईटी। तो बेटा 1000 में से 200 माइनस कर दो और 50 माइनस कर दो, तो आंसर आ गया 750। आंसर कितना आ गया? 750। वेरी गुड बेटा सभी बच्चे। फोर्थ बताएं, मान लो इतना निकाला जीडीपी है या जीएनपी है एमपी, जीएनपी है एमपी निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी है एमपी, क्या करूं? मिट्टी बेटा बताओ क्या करूं? कोई बात नहीं, थर्ड नहीं आया फोर्थ समझो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी समझ में आ जाए, सारी ट्रीटमेंट सेम है। बताइए बेटा, मिट्टी बताएगी। मिट्टी बेटा क्या करूं? जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी गिवन है। मिट्टी मिट्टी बेटा बताओ क्या करना चाहिए? मिट्टी देखिए बेटा, ग्रोथ से तो ग्रोथ है, एमपी से एमपी है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस NFIA, यानी बेटा 1000 रुपए में 200 प्लस कर लो तो 1200 हो गया। कितना हो गया? 1200 हो गया। वेरी गुड, मिट्टी ने जवाब नहीं दिया, मिट्टी ने जवाब नहीं दिया। मिट्टी और देखिए क्या निकाला जा सकता है फिफ्थ पार्ट। जीएमपी एट एफसी निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? जीडीपी एट एमपी गिवन है। पारस बेटा बताओ क्या करें? अच्छा एनएफआई 100 है, एनएफआई 100 है तो 100 ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 1100। जीडीपी एट एमपी गिवन है, जीएनपी एट एफसी निकालनी है। पारस बेटा हाँ 100 लिख दिया बेटा, चेंज कर दिया। ग्रोथ से तो ग्रोथ है ही, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, प्लस एनएफआई, एमपी से एफसी पर जाना है, माइनस एनआईटी। तो बेटा 1000 रुपए में 100 प्लस कर लीजिए, 50 माइनस कर लीजिए, 1050। अब मानिए सिक्स पार्ट, एनएनपी एट एमपी निकाल लेंगे। जल्दी निकाल के बताइए बेटा कौन निकालेगा? जल्दी निकाल के बताइए कौन निकालेगा? एनएनपी एट एमपी कौन निकालेगा? एनएनपी एट एमपी कौन निकालेगा? बेटा डोमेस्टिक से नेशनल जाना है भाई, डोमेस्टिक से नेशनल। चलो नहीं, इधर से इधर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं बेटा, जो गिवन है उसे तो चेंज करना ही है। ये बताइए जल्दी कौन निकाल के बता रहा है आंसर इसका? समर का जवाब आया 900 रुपए, देख लेते हैं बेटा। जीडीपी या एमपी गिवन है आपको, जो चीज गिवन होती है राइट साइड, ग्रोथ से नेट पर जाना है, माइनस डेप्थ, एमपी से एमपी है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, प्लस एनएफआई। बेटा 1000 माइनस 200 प्लस 100, आंसर आ गया 900। कार्मिक का जवाब सही था। मानसी जैन, दीप्ति कपूर। सेवन पार्ट, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी निकालनी है, जल्दी निकाल के बताइए। एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी निकाल के बताएं। वानी का निकल गया, पारस का निकल गया, कार्मिक का हो गया, बताइए बेटा एनएनपी एट एफसी निकालनी है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। और यहीं पर नोट करके लिख लीजिए, और कुछ और लिख लीजिए बेटा यहाँ पर। अगर कोई बोले नेशनल इनकम निकालो,
तो भैया वो होती है एनएनपी एट एफसी। कोई बोले डोमेस्टिक इनकम निकालो, अगर मान लो क्वेश्चन में कहते हैं डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो भैया एनडीपी एट एफसी शॉर्ट फॉर्म है इसके। ग्रोथ से नेट पर जाना है माइनस डेट, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस एनएफआईए, एमटी से एफसी जाना है माइनस एनआईटी। तो बेटा 1000 माइनस 200 प्लस 100 और माइनस 50 यानी 850। ये बिल्कुल बेसिक चीज कराई है मैंने, अभी कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं कराया। ध्यान रखिए हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, जीडीपी एट एमटी गिवन था। अभी तो क्वेश्चन में गिवन था, अभी तो क्वेश्चन में ये गिवन था। बट बट जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो 7 काम हमने करें, इन 7 में से कोई भी एक चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब बताओ ये 7 फॉर्मूले क्या मुझे याद थे? नहीं याद थे। मैंने किसका इस्तेमाल किया? गोल्डन रूल का इस्तेमाल किया। जल्दी से इसे कॉपी करिए और ये 2 नोट और लिख लीजिए। नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म होता है एनएनपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म होता है एनडीपी एट एफसी। इस फॉर्मूले को उतारिए, इस फॉर्मूले को सॉरी इस एग्जांपल को उतारिए, फिर 3 एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दूंगा, जल्दी से कॉपी करिए। बेटा नहीं है ये क्वेश्चन, नहीं है ये तो बेसिक है, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में, ये तो बेसिक है। अभी तो बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये नहीं आते एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैं बेसिक करा रहा हूं आपको, ये गोल्डन रूल को इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूं। गोल्डन रूल से इंप्लीमेंट करने वाले क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। जल्दी बेटा 1 मिनट के अंदर कॉपी करके फिर मैं एग्जाम्पल होमवर्क देता हूं आपको। बेटा नेट नेशनल, ये नेशनल है। एट फैक्टर कॉस्ट, जो भी प्राइस लिया जाता है वो फैक्टर कॉस्ट पर लिया जाता है। मार्केट में वो कितने का बिक रहा है, कोई अलग दाम पर बेचता है, कोई अलग दाम पर बेचता है, लेकिन जो भी नेशनल इनकम निकाली जाएगी वो फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से निकाली जाती है। और यहाँ पर ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक बोले तो डोमेस्टिक इनकम, ये एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट यानी नेशनल इनकम, ईपी बोले तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सॉरी डोमेस्टिक इनकम। और सारी फैक्टर कॉस्ट और नेट वैल्यू ली जाती है बेटा। कोई भी चीज कोई अलग दाम पर बेचता है, कोई अलग दाम पर बेचता है, तो नेशनल इनकम निकालना दिक्कत है। फैक्ट्री का जो प्राइस होगा वो लेंगे, और नेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू लेनी है, टोटल वैल्यू नहीं लेनी होती, एक्चुअल वैल्यू लेनी होती है। एग्जाम्पल 2 होमवर्क लिखिएगा। इस बार ये 2 वाला कर दिया, यानी जो ट्रीटमेंट हम करते थे वो अपोजिट होगा। एग्जाम्पल 3,
निकालना क्या क्या वो और देख लीजिए। हाँ, लेफ्ट से राइट में। टोटल कितने एग्रीगेट होते हैं बेटा? 8 एग्रीगेट्स होते हैं। यहां हमने क्या निकाले थे? जीडीपीएफ एफसी निकाला था, एनडीपीएफ एमपी निकाला था, एनडीपीएफ एफसी निकाला था, जीएनपीएफ एमपी निकाला था, जीएनपीएफ एफसी निकाला था, एनएनपीएफ एमपी निकाला था और एनएनपीएफ एफसी निकाला था। टोटल 8 होते हैं। एक तो गिवन है, 7 हमने निकाल दिए। सेम उसी प्रकार जीडीपीएफ एफसी गिवन है, तो बेटा एक तो जीडीपीएफ एमपी निकालना है, एनडीपीएफ एमपी निकालना है, एनडीपीएफ एफसी निकालना है, जीएनपीएफ एमपी निकालना है, जीएनपीएफ एफसी निकालना है, एनएनपीएफ एफसी निकालना है, सॉरी एमपी, और एनएनपीएफ एफसी निकालना है। उसके बाद एग्जांपल जीएनपीएफ एमपी गिवन है, तो आपको जीडीपीएफ एमपी निकालना है, जीडीपीएफ एफसी निकालना है, एनडीपीएफ एमपी निकालना है, एनडीपीएफ एफसी निकालना है, जी एनपीएफ एफसी निकालना है, एनएनपीएफ एमपी निकालना है और एनएनपीएफ एफसी निकालना है। यहाँ पर जीएनपीएफ एफसी गिवन है, तो जीडीपीएफ एफसी तो निकलेगा जीडीपीएफ एफसी निकालना है, एनडीपीएफ एमपी, एनडीपीएफ एफसी और जीएनपीएफ एमपी, एनएनपीएफ एमपी एंड एनएनपीएफ एफसी। ये 7 काम करने हैं आपको। जल्दी से एग्जांपल, ये तो हमने करा, ये हमने कर लिया, ये 3 आपके लिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। ये होमवर्क है आपके लिए। पहला एग्जांपल मैंने करा दिया, ये 3 एग्जांपल आपको करने हैं। ये 3 एग्जांपल आपको करने हैं। जिससे नहीं होगा पहले मुझे क्वेश्चन भेजिएगा। कल सुबह 10 बजे तक आप मुझे होमवर्क भेजेंगे बेटा। जिससे नहीं आ रहा होगा, जिसके करेक्ट होंगे वो सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, उससे आप अपने आप को टैली करिएगा। जल्दी कॉपी करें, मैं 30 सेकंड में वीडियो ऑफ कर रहा हूं। जिसे समझ नहीं आया पीछे रिवाइंड करके देखिए बेटा, मैं वीडियो प्राइवेट नहीं कर रहा हूं। पीछे रिवाइंड करके देखिए, एग्जांपल 1 दोबारा देखिए क्या क्या किया। गोल्डन रूल 7 होने चाहिए आपके। चलिए बेटा, बाय बाय। यानी जो एग्रीगेट गिवन है उसके अलावा बचे हुए एग्रीगेट आपको निकालने। बाय बाय बेटा।